जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेशा सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चीते की चाल बाज की नजर और स्टूडेंट की पढ़ाई पर कभी संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी टॉप कर सकते हैं स्टूडेंट लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कक्षा 10 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये लास्ट का चैप्टर है विज्ञान का, कक्षा 10 का साइंस। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसी चैप्टर से लास्ट चैप्टर उठ कर आते हैं, 5-5 नंबर का न्यूमेरिकल आते हैं हर साल। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं। 4 मार्च 2025 को ये विज्ञान छपने वाला है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, जो पढ़कर जाएगा वही झंडा गाड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए बड़ा प्रश्न दिख रहा है, भले ही एकदम नॉर्मल सवाल है। ठीक है, इसे जो पढ़ेगा आसानी से कर लेगा। ठीक है, पहले बोल दिए जिसका मान दिया रहता है उसका हम पहले मान रखते हैं। ठीक है, सभी मान मात्रा सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ओएमआर में सीट में जो भरने का आता है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर में, तो वो जो है ये काम आने वाला है। मात्रक जितने मात्रक हैं, ठीक है, सभी का याद रखिएगा। ठीक है, सवाल पहला दिया है कि एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री के कोण की दिशा में 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गुजरता है, तो प्रोटॉन पर 4.8 × 10⁻10 न्यूटन का बल आरोपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, मतलब न बी का निकालना। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी का मान यहाँ पे पुट करिए। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि इसका सूत्र लगने वाला है। ठीक है, तो रखिएगा यहाँ पे। तो पहले क्या दिया है, एक प्रोटॉन पर जिसका आवेश, मतलब क्यू का मान दिया यहाँ पे क्यू का मान रख लीजिए। आवेश यहाँ आवेश रख दीजिए, आवेश को लिखते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 दिया है। ठीक है, ये कुलाम है। कुलाम को सी से भी लिखते हैं मात्रक। ठीक है, कुलाम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। एक स्थिर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को 30 डिग्री कोण बनाते हैं। थीटा दिया थी, यहाँ पे थीटा को वैल्यू दिया है, बनने वाला कोण थीटा को वैल्यू दिया है यहाँ पे। तो कितना दिया, 30 डिग्री दिया यहाँ पे, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिया है यहाँ पे, 3 × 10⁵5 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड मात्रक किसका होता है, वेग का मात्रक होता है। देखो यहाँ दिया है, आप मात्रक से पकड़िएगा, ये तो वेग से पकड़िएगा। वेग यहाँ रखिए, वेग बराबर होता है, वेग को कैसे लिखते हैं, वेग को v से लिखते हैं। ठीक है, v बराबर कितना दिया है, 3 × 10⁵5 दिया है। v का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब क्या दिया है, गुजरता है तो प्रोटॉन पर 4.8 × 10⁻10 न्यूटन बल आरोपित होता है। न्यूटन मतलब बल, यहाँ पे बल आ गया, एफ मतलब एफ आ गया, बल को एफ से लिखते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक कितने दिया है, 4.8 × 10⁻10 दिया है, न्यूटन दिया हुआ है। तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से बी से लिखना है, बी का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए अब चलेंगे सूत्र से। क्या दिया, F बराबर QV sin थीटा। यही समझ आ गया ना सूत्र क्या लगने वाला है। पिछले वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, सूत्र भी बता चुके हैं। तो क्या लगने वाला है इसमें सूत्र, तो सूत्र अनुसार चलेंगे यहाँ पे। सूत्र अनुसार तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे F बराबर होता है, F बराबर QVB साइन थीटा होता है सूत्र इसका, याद रखिएगा। F बराबर QVB साइन थीटा। क्यों आवेश है, V वेग है, V चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, V से बनने वाला कोण है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे F की वैल्यू कितना दिया है, 4.8 × 10⁻10। ठीक है, Q का मान कितना दिया है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम दिया है। वेग का मान कितना दिया है, 3 × 10⁻कितना 5 है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और इसमें
इसमें बी का मान तो निकालना हमें, यहाँ पे इंटू बी का मान हमें इसमें से निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए मान। हमें क्या निकालना है, यहाँ बी का मान निकालना है। जब बी का मान निकालेंगे इसको इधर बुला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी जब निकालेंगे, ये बी के कितने सभी गुणा, इसके सब गुणे में है। ठीक है, सबकी इसके बटे में सभी आ जाएगा। ठीक है, इसके बटे में क्या आएगा, यहाँ पे 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 हो जाएगा, बटे में सभी आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, साइन 30 का मान क्या 1/2 होता है, ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे ये सब क्या आएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ये सब जब तक गुणे में है इसके बटे में आ जाएगा, तो इसके बटे में सभी को मान लिखेंगे। यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर का मान माइनस 19, फिर यहाँ पे 3 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक है, और क्या दिया है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 रख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काट दीजिएगा, यहाँ पे काट दो, यहाँ पे 2 से काट दो, 2 का 2, 2 अठे 16, यहाँ पे 2 अठे 16 आया। ठीक है, यहाँ एक अंक दशमलव लगा दिए। ठीक है, कौन दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पावर में से घटा लो, यहाँ पे जब बी का मान निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 दिया है। अब इसमें से घटा लो, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ से गुणा कर दिया 8 24, यहाँ पे 2.4 अर्थी 24 आया, 24 से कम दशमलव लगा दिए। ठीक है, पावर में हल कर लीजिए अपना। 19 में से 5 घटा दो। ठीक है, तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 5 19 होता है, यहाँ पे माइनस का 14 बचेगा। ठीक है, तो 14 बचेगा माइनस 19। अब काट दो, यहाँ पे 24 के नम 24 और 24 दुनिया 48 यहाँ पे आया। तो ठीक है, यहाँ 2.2 को आया, 2 आया। ठीक है, 0.2 आया, कटा था। यहाँ भी काट दीजिए। अगर जो है पावर में अगर सेम माइनस रहता है, दोनों आपस में पावर घट जाती है या कट जाती है। ठीक है, यहाँ कितना बचा, -4 बचा। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे इसके आगे। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 0.2 बचेगा, बटे यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 10 घातें, यहाँ पे 10 घातें कितना बचा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक, तो 10 कैंसिल, यहाँ 4 बचा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे 4 क्या ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितने जीरो जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो जाएगा, प्लस जाएगा। यहाँ पे जब इसे हल करेंगे तो यहाँ b बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 0.2 गुणे 10 घातें, यहाँ पे प्लस ऊपर भेजेंगे क्या, प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना भी आंसर लिख सकते हो। अगर इतना नहीं लिखना है तो इसमें इतना भी आंसर लिख सकते हो। अगर तो हम इधर ले जाएंगे दाहिने साइड ना, तो ये क्या होगा, इसमें पावर में घट जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे 10 घातें 3 हो जाएगा। यहाँ पे इतना लिख सकते हो, या तो 2000 आएगा, इतना भी हो। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। टेस्ला 3 मात्रक होता है, ध्यान करना 3 मात्रक होता है, ये बात ध्यान करना। टेस्ला भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, ये है पहला सवाल, देखिए अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाली तार की कुंडली को 2 गुणे 10 घातें -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल एक पहला सवाल दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश हो और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक सवाल में 2 क्वेश्चन दे दिया, दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से वीडियो में पूरा जब बने रहोगे तो समझ में आएगा, अगर छोड़ के वीडियो देखोगे तो नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो पहले सभी का मान पुट करेंगे, रखेंगे। तो मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ क्षेत्रफल किसका, एरिया होता है क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मतलब मीटर स्क्वायर कितना दिया, 0.9 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया है। तार वाले की कुंडली को इतना मतलब 2 गुणे 10 घातें -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे बी का मान दिया है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी से लिख लो, यहाँ पे बार बार लिखना नहीं आता है। ठीक, बार बार ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो 2 गुणे 10 घातें माइनस का 2 दिया है, मात्रक जरूर लिखना है। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वेबर प्रति, यहाँ पे पूरा लिख लो, वेबर नहीं वेग मान लेंगे यहाँ पे, वेबर प्रति
मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। कि एक समान के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की कितना होगा। चुंबकीय फ्लक्स यहाँ देखो आ गया। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है, यहाँ पे लिखिए चुंबकीय फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं या तो फाई से प्रदर्शित करते हैं, बात एक होता है। ठीक है, तो इंटर में तो फाई ई दिखेगा, हाई स्कूल में फाई से प्रदर्शित करते हैं, बात वही होता है। ठीक है, फाई चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या दिया है, यदि कुंडली का तल, मतलब पहला सवाल दे रहा है इसमें, पहला सवाल एक बात ध्यान करना, फिर इसे बोल दिया एक दिन समझाया इसे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का अनुदिश होता है। अनुदिश मतलब है कोई, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र लंबवत में होता है। ठीक है, लंबवत में, ये लंबवत है। ठीक है, ये क्या है, लंबवत हमेशा क्या है 90 डिग्री के समान है। ठीक है, अगर लंबवत होता है या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है। ठीक है, मतलब स्टैंड होता है। ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर के आकार होता है, वो 90 डिग्री के बनाता है। ठीक है, जो ये सीधा होता है, ऊर्ध्वाधर कह सकते हो या अनुदिश कह सकते हो। ठीक है, ये इससे क्या होता है, ये 90 डिग्री को बनता है कोण। ठीक है, थीटा बराबर यहाँ पे आगे से कोई लंबवत बोल दिया। ठीक है, लंबवत सॉरी नहीं, यहाँ पे क्या अनुदिश कहेगा। ठीक है, अनुदिश कहेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे क्या, थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, थीटा बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा, कोई लंबवत होता है वहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री। अगर यहाँ पे रखा दें तो क्या 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दूसरा सेकंड सवाल क्या हो, 0 डिग्री हो जाएगा। अभी पहला सवाल चल रहा है, ये पहला ही है, यहाँ पे पहला हल कर रहे हैं, पहला हल करेंगे सवाल। तो फाई ई बराबर, फाई ई तो निकालना ही है। ठीक है, एन केवल कुंडलियों की संख्या है। ठीक है, जो कुंडली जो घूमती है वही चक्रों की संख्या है कुंडली। यहाँ पे 1 आ गया। बी की वैल्यू 2 गुणे 10 घाते माइनस का 2 आया। ठीक है, अब एक वैल्यू क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया क्या आएगा 0.9, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, और कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू कॉस आई है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री आया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो चूंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे कॉस 90 अंश डिग्री होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0 होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगर साइन 90 अंश का मान होता है तो 1 होता है। ठीक है, जस्ट साइन का उल्टा होता है कॉस। ठीक है, तो सभी कॉस का मान होता है। ठीक है, इसका उल्टा नहीं, उसका उल्टा का मान जो होता है, जो मान दिया होता है उसी का मान साइन का उल्टा कॉस का सूत्र होते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे कॉस 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, यहाँ 0 रख देंगे। फाई ई का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 9 दूना 18, यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻2 दिया है। ठीक है, और कॉस 90 अंश का मान क्या होगा 0 होता है, सब ये क्या बना देगा 0 बना देगा। यहाँ पे फाई ई बराबर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे इसका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो यहाँ पे दूसरा पे आएंगे, दूसरा सवाल पे। तो यहाँ पे से दूसरा ऑप्शन सवाल का है, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ पे सीधा क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लंबवत बना रहा था, यहाँ पे 0 डिग्री को बनाएगा। तो यहाँ पे सूत्र वही लगाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे अगेन चलेंगे, तो फाई ई का मान निकालेंगे। ठीक है, फाई किसमें पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है NBA cos थीटा, वही सूत्र लगने वाला है, इसमें भी है। ठीक है, अब वही चेंज करेंगे। ठीक है, फाई ई बराबर एन का मान, कुंडलियों के चक्रों की संख्या 1 ही रखा जाएगा। यहाँ पे बी की वैल्यू 2 गुणे 10 घाते माइनस का 2 दिया है। ठीक है, और गुणे ए का मान, एरिया का मान 0.9 दिया है, एरिया का मान। ठीक है, क्षेत्रफल का मान है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 0 डिग्री, सॉरी यहाँ 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस 0 आ गया। ठीक है, जब कॉस 0 का वैल्यू होता है हमेशा याद रखना, चूंकि यहाँ रख सकते हो, चूंकि कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, याद रखना। ठीक है, हमेशा साइन 0 का मान 0 होता है, इसका उल्टा क्या होगा, साइन 0 का मान 1 हो जाएगा कॉस में। ठीक है, तो फाई ई बराबर जब गुणा कराएंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब 1 हो जाएगा तो गुणा कर देंगे, 9 दूना 18, यहाँ पे 1.1 आया इंटू, तो 10 घाते माइनस का 2 आया।
इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ 1 है तो इसमें 1 गुणा कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल में उतनी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो फाई ई का मात्रक होता है वेबर, वेबर होता है, यही होता है। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ठीक है, जो बच्चे, जो स्टूडेंट है इसमें, विद्यार्थी जो नए हैं, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के में शेयर करें। ठीक है, चलते हैं नए वीडियो की ओर, मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, जय हिंद।